में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि उपवास काल में 3 चीजें हमें जरूर करनी चाहिए। पहला प्रार्थना, दूसरा उपवास और तीसरा दान देना। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में हम देख सकते हैं कि प्रभु हमसे कहते हैं, राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया है। उपवास काल में हम सब कोशिश करते हैं कि हम दूसरों की मदद करें। एक बार संत अगस्तिन से पूछा गया कि प्यार कैसा दिखता है। संत अगस्तिन ने ऐसा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर हम प्यार को एक व्यक्ति के रूप में देखें तो प्यार के पास ऐसे 2 हाथ हैं जो हमेशा दूसरों को मदद करने के लिए तैयार रहता है। प्यार के पास ऐसे 2 पैर हैं जो हमेशा जरूरतमंदों के पास दौड़ने के लिए तैयार रहता है। ऐसे 2 आंखें होंगे जो हमेशा दूसरों की दुखों को देखे, उनके परेशानियों को समझे और उनका साथ दे। उनके पास ऐसे 2 कान रहेंगे जो हमेशा दूसरों की दुख सुनने के लिए तैयार रहेंगे। उनके पास एक ऐसा हृदय रहेगा जो हमेशा दूसरों की वेदना के लिए संवेदनशील रहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने हमसे भी कहा है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दान देना चाहिए। हम कई बार हमारे बर्थडे सेलिब्रेशंस, जुबली सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरीज या फिर कोई स्पेशल डे हो तो हम बहुत लोगों को बुलाकर धूमधाम से करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने सेलिब्रेशंस को ऑर्फनेज में या ओल्ड एज होम में मनाते हैं। ऐसे लोग जो गरीबों को बुलाते हैं अपने पार्टीज में। यह सब करने से हमें क्या लाभ होता है? भिक्षा दान या दान धर्म से पवित्र ग्रंथ हमें सिखाती है कि हमें 3 लाभ होते हैं। आइए पहला हम पढ़ेंगे तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 9। भिक्षा दान मृत्यु से बचाता है और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षा दान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। जब कोई व्यक्ति भिक्षा दान करता है तो उसके अनेक पापों को प्रभु मिटा देता है। यही बात हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 में भी पढ़ सकते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 33 में हम ऐसा पढ़ते हैं, पानी प्रज्वलित आग बुझाता और भिक्षा दान पाप मिटाता है। कई बार हम लोगों से बहुत बड़ी गलतियां होती है, बड़े पाप होते हैं, जिसके लिए हम कन्फेशन करने के बाद भी हमें किसी न किसी तरह से प्रायश्चित करना होता है। और पवित्र ग्रंथ हमें सिखाती है कि जब हम भिक्षा दान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारे कई पाप मिट जाते हैं। दूसरी बात, तोबित अपने बेटे को यह सिखाता है कि जो व्यक्ति दान देता है उसे नित्य जीवन प्राप्त होती है। अगर हमारे नाम भी प्रभु के पुस्तक में आना हो तो प्रभु ने भी मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में यही कहा है हमसे कि तुमने छोटे से छोटे व्यक्ति को जो कुछ दिया है, जो कुछ किया है, उसे मैं देखता हूँ, उसे मैं जानता हूँ और उसके कारण ही तुम स्वर्ग में प्रवेश कर पाओगे। अगर हम घंटों बैठ के प्रार्थना करते हैं, घंटों बैठकर प्रवचन सुनते हैं या देते हैं, हमेशा प्रभु के बारे में मनन चिंतन करते हैं और हमारे हृदय में दूसरों के लिए प्यार नहीं है, उनके दुखों को देखकर हमें दुख नहीं हो रहा है, हमारे हाथ हम उनकी ओर नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना जीवन यह व्यर्थ है। और दूसरा फायदा यह होता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 4 में प्रभु खुद हमसे कहते हैं, तुम्हारे पिता जो सब कुछ देखता है वह तुम्हें पुरस्कार देगा। इसके पहले प्रभु हमसे एक बात कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 2 से। आइए वह बात पहले हम पढ़े। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंडोरा नहीं पिटवाओ, ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं।
जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाया हाथ यह न जाने कि तुम्हारा दाया हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। कई लोग ऐसा भी करते हैं, जब वो कोई दान देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो 100 बार लोगों को बोल के चलते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, या फिर जब भी उन्हें मौका मिले लोगों को यह कहकर नीचा करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये दान देना जो होता है, ये प्रभु और मेरे बीच की बात है। अगर मैंने किसी की मदद की है, वो इसलिए की कि प्रभु ने मुझे कुछ दिया है और उसमें से मैं किसी को दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो उसमें गर्व करने की कोई बात नहीं होती। आइए इस उपवास काल में हम अपने हाथों को दूसरों के लिए आगे बढ़ाएं। जितना कुछ हमसे होता है वो हम दूसरों को दें। जब हम उपवास लेते हैं या कोई किसी भी तरह से परहेज कर पैसा इकट्ठे करते हैं, आइए हम उन गरीबों के लिए बांटे जो एक टाइम का खाना खाने के लिए तरसते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिल को आप विशाल कीजिए, ताकि हम दूसरों के दुखों को समझे और हमारे पास जो कुछ है उसे दूसरों में बांट ले। और इस तरह प्यारे प्रभु, हम अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।